अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान। बेटा आज एक छोटे से आर्टिकल के साथ जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बेटा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगले आर्टिकल जो इस वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के नाम से पढ़ेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा ये वाला लेक्चर। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा जिसमें हमने सीखा कि अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा हमने मीडियम के लिए, जो कि आपके पास डिपेंड करता था एरिया के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन आर, जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो ये वाला फैक्टर आता है, और डिस्टेंस डी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेटा इस एप्सिलॉन आर की बात करेंगे, इसीलिए हमने आज के इस आर्टिकल का नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या था? कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई भी मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो बेटा उस इंसुलेटिंग मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक कह देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का कह देते हैं। उसके लिए जो फैक्टर हमने पढ़ा था यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, एप्सिलॉन आर। आज हम देखेंगे कि इस डाई इलेक्ट्रिक में ये पोलराइजेशन कैसे होती है। तो इस आर्टिकल का वाहिद मकसद बेटा मैं आपको समझाऊं। हमने कैपेसिटर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कैपेसिटेंस का, ये सी जो स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। बेटा हम पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक में क्यों करवाना चाहते हैं? वेरी सिंपल बेटा, याद रखिएगा, हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करवाना चाहते हैं बेटा। हम कैपेसिटेंस क्या करवाना चाहते हैं बेटा? इंक्रीज करवाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है, कैपेसिटेंस हम क्यों इंक्रीज करवाना चाहते हैं? मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फर्ज करेंगे बेटा आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, सॉरी ये कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं। इसको हमने बेटा एक बैटरी के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब ये क्या करेगा, ये दो न्यूट्रल प्लेट्स हैं। न्यूट्रल वो होती है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हों। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करेंगे इस रास्ते से होते हुए और यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो एक लम्हा आएगा कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाएगी। तो नतीजे के तौर पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट मिलेगी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बड़ा एक बात याद रखिएगा कि कैपेसिटर को चार्ज करने की एक लिमिट होती है। इसीलिए अगर आपने कैपेसिटर के ऊपर देखा होगा एक खास वैल्यू होती है, लिखा होता है कि ये इतने माइक्रोफैरेड का है और इसको अगर आप इतना वोल्टेज देंगे 450 वोल्ट होता है, तभी ये कैपेसिटर वर्किंग में होता है, अदरवाइज ये कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होता। तो बेटा ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है जो हम चार्ज हो चुकी। अगर फर्ज करते हैं अगर हम इसको ज़्यादा चार्जेस इसके अंदर स्टोर करते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फ़र्क की वजह से ये इधर को भागना चाहता है, ये इधर को भागना चाहता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक लम्हा आएगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पे आपके पास चार्ज लीक हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल लीकेज ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर लीक कर जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोबारा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो बड़ा आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें देखते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से लिखनी है। तो बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले आपके सामने तीन तारीफें लिखी हुई हैं, डाई इलेक्ट्रिक की, डाइपोल की और पोलराइजेशन की। ये आपने नोट ज़रूर करनी है, लेकिन उससे पहले हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये डेफिनेशंस हमें आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल है? हम जो दो प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं। बेटा इसमें दो कंडीशंस हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने दो प्लेटों के दरमियान
एक डाइलेक्ट्रिक तो रख दिया, लेकिन अभी हमने बैटरी को नहीं लगाया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दो प्लेट्स बना देता हूं और ये दोनों न्यूट्रल हैं, जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं। ये भी आपके पास न्यूट्रल है, इसको मैं लिख देता हूं, ये भी न्यूट्रल है और ये भी आपके पास क्या बेटा, न्यूट्रल है। हमने यहाँ पे इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की बेटा, बैटरी अटैच नहीं की तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार एक जैसी होगी। इनके दरमियान जब हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे ये वाला, फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, वहां पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बनता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो पहली डेफिनेशन यहां से डाई इलेक्ट्रिक की नोट करनी है, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। बेटा होता क्या है, होता यह है कि जब हम इसके साथ बैटरी अटैच नहीं करते तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज से बनता है, इसके गिर्द एक खास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और फर्ज करें ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही बनेगा और इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही बनेगा। तो बेटा इस लाइन का मकसद जो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद कब नहीं होगी, जब बैटरी नहीं होगी। जब बैटरी नहीं होगी उस वक्त ये मॉलिक्यूल कैसे नजर आएंगे, उस वक्त ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे नजर आएंगे कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस को जाहिर करता है और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस के लिए आपके पास एक ही सेंटर होगा। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये तब की कहानी है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, जब हमारे पास बैटरी ना हो। जब बैटरी ना हो उस वक्त जब हम डाइलेक्ट्रिक दरमियान में रखते हैं तो उस वक्त मॉलिक्यूल की शेप ये निकल करके आती है बेटा। अब क्या करते हैं, अब यहां पे हम इसके दूसरे केस को स्टडी करते हैं जहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेटा बैटरी लगा देंगे, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे हमने यहां पे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ। अब क्या करेंगे, यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो अब दोबारा से ये सारे नेगेटिव चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेकर इस प्लेट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो नतीजे में देखेंगे ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा प्लेट और ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब अगर आप इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो बड़ा उनकी शेप अब ऐसी नहीं रहेगी, उनकी शेप आपको ऐसी नहीं रहेगी। उनकी शेप, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस होगा इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। नतीजे में आपके पास ऐसी शेप वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस शेप में आ जाएंगे। ये मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं बेटा, कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव जो रिपेल करते हैं तो ये उधर चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव सारे के सारे पॉजिटिव को अपनी जानिब खींच लेता है और नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो आपके पास जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान, बैटरी भी मौजूद होती है, उस वक्त आपके पास मॉलिक्यूल्स ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं जैसे रबड़ को खींच दो ऐसे करके। तो बेटा ऐसे में तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए, तो एक किस्म हम इसको डाइपोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल। अगली डेफिनेशन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, two equal and opposite charges separated by a small distance are said to be constitute का मतलब होता है तामीर करना। क्या तामीर कर रहा है बेटा, एक डाइपोल। और ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉलिक्यूल इनटू डाइपोल्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉलिक्यूल्स इनटू
डाइपोल्स, मॉलिक्यूल का डाइपोल बनाना। आपके पास मॉलिक्यूल पहले इस फॉर्म में थे, अब मॉलिक्यूल अब इस फॉर्म में आ चुके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मॉलिक्यूल इनटू डाइपोल, तो ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है ये पोलराइजेशन का। जो तो तीसरी डेफिनेशन जो आपको यहाँ से नोट करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल और पोलराइजेशन। ये तीन बातें आपको अभी नोट कर लेनी है और आपको मुस्तकबिल में अच्छे से इसको याद रखना है। एग्जाम में अक्सर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम पोलराइजेशन के इफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा पोलराइजेशन का इफेक्ट ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज? वो चार्ज जो यहाँ पे किसी प्लेट के ऊपर स्टोर हो रहा है। बेटा एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि आपके पास दो न्यूट्रल प्लेट्स थी, हमने वहां पे इसको बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके इस प्लेट को दे दिए। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस आ गए, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी और यहाँ पे शॉर्टेज होगी नेगेटिव चार्जेस की, तो ये पॉजिटिव प्लेट थी। अब एक लम्हे के लिए यहाँ पे सोचें कि अगर हम इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये चार्जेस कहीं भी नहीं जा सकते, ये चार्जेस अब कहीं भी नहीं जा सकते। अब इनके दरमियान अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक रखने से ये चार्जेस जो ऑलरेडी किसी प्लेट के अंदर स्टोर थे, ये पहले भी थे और डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी ये कहीं पे नहीं जाएंगे। तो आपके पास पोलराइजेशन का जो इफेक्ट ये आपके पास है, सबसे पहले इफेक्ट ऑन चार्ज। तो चार्ज के ऊपर हमने देखा कि कोई इफेक्ट नहीं होता, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपके पास सेम रहेगी। तो यहां पे लिखेंगे चार्ज क्यू रिमेन सेम। उसके बाद देखें बेटा दूसरा इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेगेटिव में। मैंने ये रेड लाइंस में आपके सामने लगा रखी। आज की इस फिगर की बात करें तो बड़ा ध्यान से देखें, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कुछ यूं रहने वाली है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स की है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये तो प्लेट्स की होगी, लेकिन बीच में देखें जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, जिस वक्त पोलराइज्ड है, उसमें डाइपोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे और नेगेटिव चार्ज। इन सब में अगर हम एक डाइपोल की बात करें बेटा, तो यहाँ इसके अंदर भी तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, उसकी डायरेक्शन आपके पास कुछ यूं बनेगी। ऐसे ही हर मॉलिक्यूल के लिए अगर आप देखें तो इन सब के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटरनल है। ये आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटरनल कह सकते हो आप इसको, कि ये आपके पास इन मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखें, जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी वो इस तरफ को थी। मॉलिक्यूल के देखें जो आगे अंदर डाइपोल बने हुए आपके पास पोलराइज्ड फॉर्म में, वो इस तरफ है। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है बेटा, वो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा। ध्यान से देखें, अगर प्लेट की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को जा रही है। अगर डाइपोल्स के सारे चार्जेस की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और हमने पढ़ा हुआ डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो इफेक्ट आपके पास जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो आपके पास कम हो जाता है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो बेटा याद रखिएगा ये आपके पास कम होती है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ओवरऑल आपके पास जो रिजल्टेंट निकल करके आता है वो डिक्रीज होगा। कैसे? जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंटरनल आपके पास मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। आगे देखें बेटा, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क आएगा? हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में सीखा कि E बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो आपके पास बनेगा V/D।
अब यहाँ डी डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाएगा, तो आपके पास बनेगा V बराबर है ई डी। अब यहाँ पे अगर मैं E की बात करूं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर ये आपके पास कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, तो आपके पास अगर ये कम हो रही है तो साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कम होगा। मैथमेटिकली आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर E की वैल्यू कम हो रही है तो साथ में V की वैल्यू भी कम होगी, तो पोलराइजेशन का इफेक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस पे है वो डिक्रीजिंग होगा आपके पास। आगे देखें बेटा, यहाँ पे कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर है CV। यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो C को एक साइड पे V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा Q ओवर V। अब पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हम पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है बेटा तो नतीजे में कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी आपके पास हम डाइपोल बीच में रखते हैं और उनके दरमियान पोलराइजेशन होती है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। और आज के इस लेक्चर का मकसद मैंने आपको पहली लाइन में समझाया कि हम किसी न किसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये आपके पास चार्ज डेंसिटी है, इसका फार्मूला हमने सीखा हुआ है, E बराबर है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये आपके पास चार्ज डेंसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखें तो डायरेक्ट बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो चार्ज डेंसिटी भी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये था आज का लेक्चर बेटा। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ एक दफ़ा दोबारा कि यहाँ से आपने डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल और पोलराइजेशन तीनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है और आपको याद रखना है फॉर द सेक ऑफ पेपर। और ये आपके पास कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आपको पूछे जा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।